सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। पर कोशिश करूँगा कि आपको आपके डाउनलोड्स दे दूँ, क्योंकि 2 दिनों से मैं भी परेशान हूँ कि आपको कैसे बताऊँ। पर मेरा अब ठीक है पहले से थ्रोट चक्र। तो गाइस, आज जो डीएम है 3 दिनों से बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है। इमोशनली वीक के साथ साथ हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा पेन है, क्राइंग एनर्जी है, फाइनेंशियली लॉस कर रहे हैं, स्पिरिचुअली बैलेंस नहीं हो पा रहे और एनर्जी बिल्कुल बैलेंस है ही नहीं। आप सारी डिवाइन फेमिनाइन ने इस समय पे महसूस किया होगा कि आपकी बॉडी में से कोई एक एनर्जी है जो बार बार निकल रही है। कितना भी बैलेंस कर लो, बार बार एक एनर्जी निकल के जा रही है। साथ ही सोल शॉक्स लग रहे हैं। सोल शॉक्स की वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जिसकी वजह से क्राइंग एनर्जी बढ़ती जा रही है। बार बार क्रेविंग्स महसूस हो रही होंगी डीएम के लिए। तो ये डीएम है जो अपनी तरफ से क्रेविंग महसूस कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डीएम की लाइफ में। बहुत ज़्यादा लविंग और मिसिंग एनर्जी आ रही होंगी। अकेलापन फील हो रहा है उनको। टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि डेविल अटैक्स ने कैसे उनका जीना मुश्किल कर दिया है। हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, साथ ही ब्लॉकेजेस बढ़ते जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे आपको कुछ बताने का ट्राई कर रहे हैं। साथ ही किसी न किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं कि उनकी हालत कितनी बेकार है। कार्मिक्स जो है, उनके आसपास जितने भी कार्मिक्स हैं, उन्होंने एक ट्रैप बिछाया था जिसमें डीएम पकड़ में आ गए हैं। अब कार्मिक्स उनका बुरा हाल कर रहे हैं और डीएम जो है अब वो पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर और कार्मिक से दूर जा रहे हैं। ऑटोमेटिकली क्राइंग एनर्जी की वजह से डिप्रेशन आया और ये डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ उनकी कार्मिक लोगों की वजह से आया है। लविंग केयरिंग एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है। सोल शॉक लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, टेलीपैथिकली बात करना चाह रहे हैं। ऑरा लॉक है, मतलब नेगेटिविटी में ऑरा पहुंच चुका है। पॉसिबल नहीं है आपसे बात कर पाना, क्योंकि उनका भी थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो चुका है। साथ ही आपको इंडिकेशंस मिल रहे होंगे कि आपका भी हो चुका है। इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं हो पा रहे। साथ ही अपनी भी एनर्जी को बैलेंस करना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे स्पिरिचुअली ग्रोथ करूं, क्योंकि अभी उनकी अवेकनिंग हुई है। साथ ही डीएम पर डेविल अटैक्स हैं, ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। हार्ट चक्र ब्रेक हो चुका है। बीपी हाई और लो हो सकता है आपका या आपके डीएम का। लो फ्रिक्वेंसी, लो एनर्जी। भगवान की जितनी पूजा करी थी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों करी थी, पर जो भी कुछ हुआ तो होता है, अच्छे के लिए होता है। वो यही सोच के आगे बढ़ रहे हैं। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है ड्रीम के थ्रू या टेलीपैथिकली आपके पास आ रहे हैं। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन को 5D लेवल पर आपके डीएम मैसेज भेज रहे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी आ रही होंगी। ऑन ऑफ की सिचुएशन बन सकती है। एक मन कहता है पहुंचो जाओ, एक मन कहता है डीएम का नहीं जा रहा अभी, एक मन कहता है कि मेरे अंदर कितना सारा गिल्ट है, एक मन कहता है कि डीएफ के सामने क्या गिल्ट दिखाना, किस बात की गिल्ट। एक मन कहता है कि डीएफ से बात कर लूं, एक मन कहता है कि डीएफ से बात करने का मन नहीं है। मन तो है पर सोशली वो रुके हुए हैं, सोशली वो जा नहीं पा रहे हैं आपके पास।
साथ ही मेडिटेशन, ग्रूमिंग, जिम, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए प्रोसेस में लगे हुए हैं कि फिजिकली वो अच्छा दिखे। अवेकनिंग हो चुकी है चालू। 999 नंबर दिख सकता है। 999 नंबर के साथ साथ 1111 नंबर, एंजल नंबर 1111 दिख रहा है। तो आपकी जो एनर्जी है वो कॉन्शियसनेस आपकी हायर सेल्फ हो चुकी है, जिसकी वजह से न्यू चीज़ें अट्रैक्ट करोगे इस समय पे। साथ ही 9999 या 999 नंबर दिख रहा है, तो ये एनर्जी बताती है कि आप ओल्ड सिचुएशन में से, कंफर्ट जोन में से निकल के एक न्यू जोन में जाओगे। साथ ही आपका जो डीएम है बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है, आपको महसूस हो रहा होगा। क्रेविंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रोना आ रहा होगा, हार्ट चक्र ब्रेक, थ्रोट चक्र ब्रेक, साथ ही आपका क्राउन चक्र हेडक हो रहा होगा, लोअर बैलेंस नहीं होगा, लोअर बैक दर्द कर रही होगी, रोने का बार बार मन कर रहा है, कर्मा बैलेंस नहीं हो पा रहे, बुला रहे हैं डीएम। बहुत ज़्यादा हद तक न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं। डीएम आपके पास आएंगे, आपसे अच्छी बातें करेंगे। साथ ही सैक्रल चक्र भी ब्लॉक्ड होगा। और स्पिरिचुअलिटी में बताऊं तो आपकी जो पूजा पाठ है उसमें आपका मन नहीं लग रहा होगा। रूट चक्र बैलेंस है, क्रिएटिव साइड पर वर्क करने का मन है, पर डेविल अटैक्स बार बार आपको अपनी राह से भटका रहे हैं। डीएम जो है वो 5D की तरफ बढ़ रहे हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि 5D में जाने के बाद उनका सब कुछ बदल रहा है, उनका ईगो छूट रहा है, उनका जो डर था वो भी छूटता जा रहा है। पर ट्रिगर्स और ट्रॉमा ने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, ब्लैक मैजिक ने मूड स्विंग्स कर रखे हैं, डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं, डीएम को गुस्सा आ रहा है, हायर डायमेंशंस पे जाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको बार बार सिंक्रोनिसिटी हो रही है बटरफ्लाई की और नंबरों की। साथ ही डिवाइन हेल्प कर रहे हैं डीएम और डीएफ दोनों की ही। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, पर आपका मन नहीं कर रहा होगा। अपलिफ्ट एनर्जी है और अपलिफ्ट एनर्जी के साथ साथ बॉडी पेन कर सकती है, घबराहट हो सकती है, ऐसा लग सकता है सांस नहीं आ रही, गर्मी महसूस हो सकती है, क्रेविंग हो सकती है, सोल पर्जिंग हो सकती है। बहुत बुरा हाल चल रहा है। लविंग एनर्जी फिर भी रहेगी क्योंकि डीएम अभी लविंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं आप लोगों को। थ्रोट चक्र बिल्कुल खराब हो गया है, जिसमें एनर्जी भरपूर थी, जिसके उसका खराब हो चुका है और वो बोलने की कोशिश कर रहा है तो बोल भी नहीं पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। रीबर्थ के साइन दिख रहे होंगे, कोई बेबी, बटरफ्लाई 3D डायमेंशन से निकल के 5D डायमेंशंस में जा रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो 5D डायमेंशन में है वो 7D डायमेंशन में जा रही हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। साथ ही आपकी हीलिंग भी चल रही होगी, रिलीज हो रही है नेगेटिविटी, क्योंकि सोल पर्जिंग चल रही है डीएम के साथ। डीएम का इनर वर्क अधूरा रह रहा है, जिसकी वजह से डीएम अब पागल होते जा रहे हैं। पागल का मतलब क्या है, उनकी एनर्जी स्टक हो चुकी है डीएफ की वजह से। डीएफ ने आधी बैलेंसिंग करी है अपनी बॉडी में, तो एनर्जी बैलेंस कीजिए, हार्ट चक्र 7 चक्र पे बैलेंसिंग कीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए। नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है आप लोगों को। साथ ही पानी का इनटेक ज़्यादा रखिए, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ग्राउंडिंग कीजिए और बहुत हद तक आपको शांत रहना है, क्योंकि हेडक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है, सोल में पर्जिंग है, रोना आ रहा होगा बार बार। तो अपनी एनर्जी जो है उसको सेव करके रखिए। रोमांटिक सिचुएशन बन सकती है आपके साथ,
मैनिफेस्टेशन चल रही होगी वो पूरी होगी, और पास्ट से लेकर जो रीग्रेट है, पास्ट से लेकर पास्ट में आपके कोई रीग्रेट थे, आपको नेग्लेक्ट किया गया था, आपको कुछ समझा नहीं गया था, तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। इनसिक्योरिटीज़ को पीछे कीजिए, सिक्योरिटी में जीजिए और इनर वर्क करते रहिए। साथ ही डीएम अपने गोल से भटक रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हैं कि क्या करें, क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो है, जो कि उनके कार्मिक्स है, वो वापस आकर उनको परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जस्टिस मांग रहे हैं डिवाइन से। सो गाइज, आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आई तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद। और आज बहुत ही ज़्यादा थ्रोट चक्रा अनबैलेंस है, जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा, तो मेरे को माफ़ करना।